नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में फिर बदलेगा नाम, सीएम ने की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विदिशा जिले के शमशाबाद में कृषक हितग्राही सम्मेलन में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें उन्होंने शमशाबाद का नाम बदलकर सूर्यनगर करने की घोषणा की। इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार। इंदौर उज्जैन से पीथमपुर तक मेट्रो चलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सर्वे के साथ डीपीआर तैयार की जा रही है। अब तय हुआ है कि मेट्रो पीथमपुर के 7 महू तक चलेगी। रूट में बदलाव किया गया है। हालांकि अफसरों का मानना है कि इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन का काम सिंहस्थ 2028 के बाद ही शुरू हो पाएगा। एमपी में निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के नगर निगमों में अब महापौर के साथ अध्यक्ष, पार्षदों आदि की निधि के प्रावधान नहीं होंगे। नगरीय विकास विभाग ने सभी निगम आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। अगले साल निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नगर निगमों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि इससे परेशानी में आ सकते हैं। अभी तक महापौर अपने हिसाब से महापौर निधि का प्रावधान करा लेते थे, जो 1 साल में 10 करोड़ तक थी। नहीं मिलेंगे 1 माह में 2 एलपीजी सिलेंडर। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच घरेलू गैस सप्लाई पर अनौपचारिक नियंत्रण शुरू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी एलपीजी उपभोक्ता को महीने में 2 सिलेंडर नहीं मिल पाएंगे। जिन ग्राहकों के पास डबल सिलेंडर कनेक्शन डीवीसी है, उन्हें दूसरा सिलेंडर लेने के लिए 25 दिन इंतजार करना होगा, जबकि सिंगल सिलेंडर कनेक्शन वालों को 21 दिन बाद ही अगली बुकिंग पर सिलेंडर मिल सकेगा। भड़काऊ पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बुरहानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को भड़काऊ, अपमानजनक और धार्मिक या जातिगत भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री प्रसारित न करने की चेतावनी दी है। पुलिस अधीक्षक एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि ऐसी पोस्ट समाज में तनाव और अशांति का कारण बन सकती है। एमपी में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के हॉकी मैच। उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक हॉकी टर्फ बनेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को इसका भूमि पूजन किया। उन्होंने उज्जैन में प्रदेश की स्विमिंग एकेडमी स्थापित करने की घोषणा के साथ हमासपुरा में भी स्टेडियम की सौगात देने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के बल पर हमारा प्रयास रहेगा कि 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं यहाँ और प्रदेश में आयोजित हों। एमपी में होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। एसआईआर के बाद वाली बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक सर्जरी 2 हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में भोपाल समेत 12 जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। भोपाल कलेक्टर विक्रम कौशलेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनकी जगह धार में बसंत पंचमी पर भोजशाला तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने वाले युवा आईएएस प्रियंक मिश्रा को जिम्मेदारी देने की चर्चा है। हालांकि यह नाम अभी फाइनल नहीं है, किसी दूसरे पर भी सहमति बन सकती है। बुलडोजर एक्शन 715 परिवार होंगे विस्थापित। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल पहाड़ी पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शनिवार को शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में आया और राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अमले ने यहां पहले अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को खाली कराया और फिर उन पर बुलडोजर चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मदन महल की पहाड़ी से हटाए जा रहे लोगों को तेवर ग्राम में विस्थापित किया जा रहा है। वहां लोगों को प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एमपी के इस शहर में होगा 1000 करोड़ का निवेश। प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र पर उज्जैन को नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विकसित किए जा रहे विक्रम उद्योगपुरी फेज 2 का श्री गणेश हो गया है। लगभग 488 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने जा रहे सबसे पहले एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड को 30 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। 3000 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड परियोजना को 3000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा, जिसमें अब इंदौर उज्जैन का सफर आधे घंटे का ही रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच तेज कनेक्टिविटी से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी, जिसका सीधा लाभ स्थानीय स्तर होगा।
रोक के बाद भी अवैध कॉलोनियों में चल रहा था निर्माण। नगर पालिका ने अवैध कॉलोनी काटने वालों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है, लेकिन फिर भी कुछ कॉलोनियों में निर्माण जारी है और नई कॉलोनी भी काटी जा रही है। सूचना मिलने पर शनिवार को सीएमओ राहुल कौरव ने टीम के साथ 2 कॉलोनियों का निरीक्षण किया। सरकारी नौकरियों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने सरकारी नौकरियों में भाग लेने वालों के लिए एक निर्णय दिया है। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की कोर्ट ने साफ कहा है कि वयस्क होने के बाद किसी उम्मीदवार को अपने नाम से डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पिता के नाम से जारी डोमिसाइल प्रमाण पत्र को वयस्क उम्मीदवार के लिए वैध नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब मामला सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हो। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गलत दस्तावेज लगाने वाले प्रतियोगी की किसी भी चरण में उम्मीदवारी खत्म की जा सकती है। एमपी में तहसीलदार और पुलिस कर्मियों पर हमला। मध्य प्रदेश के धार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धामनोद क्षेत्र के ग्राम सिरसोदिया में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद छिड़ गया। यहां शनिवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा पथराव करने से धामनोद टीआई प्रवीण ठाकरे सहित कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि तहसीलदार को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, मगर उनके और पुलिस के वाहन के कांच फूट गए हैं। 9 साल बाद टैक्स के दायरे में आएंगे 10,000 नई संपत्तियां। नगरीय क्षेत्र में जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी भौगोलिक सर्वे के दौरान 10,000 से अधिक नई संपत्तियां मिली हैं। नई संपत्तियां 1 अप्रैल से टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। निगम ने 9 साल बाद नई संपत्तियों को टैक्स लगाने की कार्य योजना तैयार की है। 29 मार्च से समर शेड्यूल लागू। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 29 मार्च से शुरू हो रहे समर शेड्यूल में इस बार फ्लाइट बढ़ाने की बजाय कम होने जा रही है। एयर इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई के लिए एक उड़ान बंद करने की घोषणा की है। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस ने गोवा और अहमदाबाद के डायरेक्ट फ्लाइट की जल्द समीक्षा कर इसे भी बंद करने के संकेत दिए हैं। इंडिगो एयरलाइंस एकमात्र नई उड़ान नवी मुंबई के लिए शुरू करने जा रही है। बदमाशों के साथ बर्थडे मनाने वाला हेड कांस्टेबल निलंबित। इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में पदस्थ एक हेड कांस्टेबल का जन्मदिन मनाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है। गुरुवार को हेड कांस्टेबल जीतू सरदार ने अपना जन्मदिन मनाया था, जिसमें संयोगितागंज क्षेत्र के 3 बदमाश भी पहुंच गए। उन्होंने हेड कांस्टेबल को माला पहनाई और साथ में फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। 100 से ज्यादा जगहों पर 100% तक बढ़ेगी प्रॉपर्टी गाइडलाइन। इंदौर जिले में प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइडलाइन के लिए पंजीयन विभाग की तैयारी पूरी हो गई है। इस बार जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक रेट में औसत 25% वृद्धि होगी। जिले की कुल 4,500 लोकेशन में से 3,500 में यह बढ़ोतरी होगी। इसमें 0 से 50% वृद्धि वाली लोकेशन ज्यादा है, इसलिए इसका ज्यादा असर नहीं होगा। इसके अलावा शहर और आसपास की 100 से ज्यादा लोकेशन ऐसी है जहां 100% से ज्यादा वृद्धि हो सकती है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शामिल होगी ये तहसील। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में उज्जैन के बड़नगर को भी शामिल किया जाएगा। बड़नगर के समग्र विकास के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्षेत्र की व्यायामशालाओं को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। गौशालाओं को नरवाई प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से अंश राशि दी जाएगी। असल में बड़नगर विधानसभा के लोग शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पहुँचे, जहाँ उन्होंने नाई खेड़ी नागदा रतलाम मार्ग की स्वीकृति के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया, साफा पहनाकर अभिनंदन किया। एमपी के साइबर एक्सपर्ट ने अमेरिका की नासा वेबसाइट को हैकिंग से बचाया। एमपी के बुरहानपुर में रहने वाले साइबर एक्सपर्ट युवक ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा की वेबसाइट में खामी ढूंढकर हैकिंग से बचाया लिया। गंभीर सुरक्षा खामी की रिपोर्ट करने पर नासा ने भी इसकी पुष्टि कर खामी को ठीक करते हुए प्रशंसा पत्र भेजा है। इंदौर की तर्ज पर भोपाल में रंग पंचमी की धूम। राजधानी में रंग पंचमी का पारंपरिक चल समारोह रविवार सुबह उत्साह और उल्लास के साथ निकला। श्री हिंदू उत्सव समिति की ओर से सुभाष चौक सराफा मार्केट से निकला जुलूस जुमेराती गेट पियर गेट चौराहा होते हुए आगे बढ़ेगा। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर रंग गुलाल के साथ उत्सव मनाया।
कान्हा टाइगर रिजर्व में महिलाएं निभा रही सुरक्षा की जिम्मेदारी। बालाघाट जिले में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। मध्य प्रदेश के इस जिले में स्त्री पुरुष लिंगानुपात सर्वाधिक है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1022 महिलाएं हैं। यह सकारात्मक सामाजिक वातावरण कान्हा टाइगर रिजर्व में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में भी परिलक्षित होता है। विदिशा में खुली प्रदेश की पहली फिंगरप्रिंट लैब। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में शमशाबाद में विदिशा पुलिस को बड़ी सौगातें मिली। यहां प्रदेश की पहली अत्याधुनिक जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जिले के 20 थानों और 5 पुलिस कार्यालयों को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किए। पुलिस अधीक्षक रोहित कसवानी ने मुख्यमंत्री से ये सर्टिफिकेट प्राप्त किए। इंदौर में 60 लाख के आभूषण लेकर गायब हुई कर्मचारी। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी कंपनी से लाखों रुपए की ज्वेलरी लेने और वापस न करने का मामला सामने आया है। कंपनी डायरेक्टर की शिकायत पर पुलिस ने महिला कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में महिला के कुछ सहयोगियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनसे जल्द पूछताछ की जाएगी। मैहर में बिजली चोरी पर कड़ा एक्शन। मैहर के नादन वितरण केंद्र में बिजली कंपनी ने अवैध कनेक्शन और बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सहायक अभियंता दीक्षा चौबे के नेतृत्व में टीम ने जरियारी और कंचनपुर क्षेत्रों में सघन जांच की। टीम ने पाया कि कई ईंट भट्टा संचालक बिना वैध कनेक्शन मोटर चलाकर पानी खींच रहे थे। कुछ उपभोक्ताओं ने कनेक्शन तो लिया था, लेकिन बिल कम करने के लिए मीटर बाईपास कर दिया था। नर्मदा पार्वती परियोजना से वंचित सीहोर के 11 गांवों में नाराजगी। सीहोर के इछावर विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना से वंचित 11 गांवों के ग्रामीणों ने शनिवार को नाराजगी जताई है। मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर सकते हैं। प्रशासनिक अनदेखी और वादे पूरे न होने से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा उस समय भड़क उठा जब जन संवाद के लिए तय समय पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। कांग्रेस पार्षद के घर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। सागर की मोतीनगर थाना पुलिस ने केशवगंज वार्ड की कांग्रेस पार्षद नीलोफर चमन अंसारी के घर हमला करने वाले 3 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल हैं। पूछताछ के बाद वारदात के मुख्य आरोपी को पुलिस जुलूस के रूप में वार्ड में लेकर पहुंची। वारदात स्थल पर आरोपी से पूछताछ करने के बाद वापस लेकर आई। पुलिस आयुक्त का आदेश 2 माह तक लागू रहेगा। शहर में अब धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली और आम सभा आयोजित करने से पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह अगले 2 माह तक प्रभावी रहेगा। 2 साल में पास करनी होगी पात्रता परीक्षा। एमपी में 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर कहा है कि शिक्षा का अधिकार RTE कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को अब शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आधार पर विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विधायक की जमीन से कब्जा हटाने गई पुलिस पर पथराव। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के सिरसोदिया गांव में शनिवार सुबह विधायक कालू सिंह ठाकुर के परिवार की निजी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव में धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। TI को इंदौर रेफर किया गया है। पथराव में प्रशासनिक वाहनों के कांच भी फूट गए। भोपाल में तेज रफ्तार कार फेंसिंग तोड़ते हुए खदान में गिरी। भोपाल के अयोध्या नगर अरेडी में स्थित कंचन खदान में एक तेज रफ्तार कार फेंसिंग का तार और खंबे को तोड़ते हुए पानी में जा गिरी। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। अयोध्या नगर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। होली पर मारपीट करने वाले 4 बदमाशों का जुलूस निकाला रतलाम में। होली धुलेंडी की शाम शहर में अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट। चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की धरपकड़ पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार दूसरे दिन शनिवार भी 4 बदमाशों का पकड़कर कान पकड़ते हुए पैदल जुलूस निकाला। चौड़ीकरण का टेंडर आते ही व्यापारियों में हड़कंप। उज्जैन में गोपाल मंदिर से महाकाल मार्ग व्यापारी एवं रहवासी महासंघ के आह्वान पर गोपाल मंदिर
मंदिर, पटनी बाजार, बर्तन बाजार, गुदरी बाजार एवं महाकाल चौराहा के व्यापारी अपना व्यापार व्यवसाय बंद रखकर प्रशासन द्वारा प्रस्तावित मनमाने चौड़ीकरण का विरोध करेंगे। इस दौरान व्यापारी सोमवार को पूरा मार्केट बंद रखेंगे। डाक विभाग की नई पार्सल पिकअप सेवा शुरू। आगर मालवा में भारतीय डाक विभाग ने आगर मालवा में नई पार्सल पिकअप और बुकिंग सेवा शुरू की है। इस सुविधा की जानकारी लोगों और व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए शनिवार को शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में 3 किसानों के पास रिकॉर्ड से 52 किलो ज्यादा मिली अफीम लाइसेंस प्राप्त। अफीम के अवैध विचलन डायवर्जन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई की निवारक टीम ने उप नारकोटिक्स आयुक्त नीमच के कार्यालय के नेतृत्व में एक सफल तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अविवेदित अफीम तथा अफीम मिश्रित पानी की बड़ी मात्रा बरामद की गई। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में UG-PG कोर्स की फीस 5% तक बढ़ाने पर विचार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने विभागों से संचालित पाठ्यक्रम की फीस बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट UTD के प्रमुख विभागों की तरफ से आए सुझाव के बाद विचार किया जा रहा है। इस संबंध में विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। विभागाध्यक्षों ने 3 से 5% फीस बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय की आय का स्रोत सीमित हो चुका है। इंदौर में जमीन खरीदी की तेजी पर लगा ब्रेक। कोविड के बाद इंदौर में जमीन और संपत्तियों की खरीदी में आई तेजी अब धीमी पड़ने लगी है। पंजीयन विभाग के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में विक्रय पत्र सेल डीड में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती कीमतों और महंगाई के कारण जमीन और मकान खरीदना आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, जिसका असर बाजार में दिखाई दे रहा है। चालान काटते रह गए ट्रैफिक SI, बाजू में खड़ी उनकी ही बाइक ले उड़ा चोर। राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में जुटी पुलिस की मुस्तैदी का एक दिलचस्प नमूना शुक्रवार को भारत टॉकीज तिराहे पर देखने को मिला। यहाँ ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने में व्यस्त ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर मलखान सिंह की अपनी ही बाइक उनकी बाजू में खड़ी खड़ी चोरी हो गई। MP के 7 जिलों में 35 प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कार्य योजना के तहत 6 मार्च को मुख्य अभियंताओं के 7 दलों से सीहोर, पांडुर्ना, भिंड, बड़वानी, मऊगंज, उज्जैन और पन्ना जिलों में विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान कुल 35 कार्यों को रैंडम आधार पर चयनित कर उनकी गुणवत्ता और प्रगति का परीक्षण किया गया। 4 अत्याधुनिक ड्रोन निगरानी रखेंगे। गेर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस का AI आधारित ड्रोन हेड काउंट करके बता देगा कि गेर में कितने लोग शामिल हुए हैं। DCP जोन 1 कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि 4 अत्याधुनिक ड्रोन पूरे गेर मार्ग पर निगरानी रखेंगे। जो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें भीड़ को काउंट करने के लिए कई तरह के अलग अलग फीचर हैं। इंदौर की आशा कन्फेक्शनरी फैक्ट्री में हंगामा। शहर के औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड स्थित आशा कन्फेक्शनरी में शनिवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब सैकड़ों कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वेतन और प्रोविडेंट फंड PF की राशि का भुगतान नहीं होने से नाराज कर्मचारी मॉडर्न चौराहे के पास सड़क पर उतर आए और जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्वालियर में नगर भ्रमण पर निकले बाबा अचलनाथ। ग्वालियर में बाबा अचलनाथ की रंग पंचमी यात्रा निकाली जा रही है। डीजे और बैंड की धुनों पर चल समारोह में लोग नाचते और गाते नजर आ रहे हैं। यात्रा की शुरुआत बाबा अचलनाथ की पूजा और आरती के साथ हुई। चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला जा रहा है, जहां लोग बाबा अचलनाथ के साथ फूलों और रंगों से होली खेल रहे हैं। बाबा के स्वागत में कई स्थानों पर प्रसादी वितरण भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।